हम सब कहते हैं स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, पर आयुर्वेद कहता है सच्चा स्वास्थ्य वह है जहां मन, तन और आत्मा प्रकृति के तालमेल में हो। और इस तालमेल की शुरुआत होती है अन्न से, भोजन से। आज हम खाना केवल स्वाद और पेट भरने के लिए खाते हैं, किंतु प्राचीन आर्य कहते थे भोजन ईंधन नहीं, चेतना है। यह केवल पौष्टिक नहीं, यह प्राणमय है। भोजन में केवल ताप और ताकत नहीं, जीवन शक्ति, भाव और दिव्यता बसती है। शास्त्रों में कहा गया है अन्नम ब्रह्म, अन्न ही ब्रह्म है। आप जो खाते हैं वही आपकी सोच बनता है, वही आपके भावों को दिशा देता है, वही आपके स्वभाव और आपके भाग्य को आकार देता है। आयुर्वेद शरीर को केवल शरीर नहीं मानता, यह कहता है शरीर, मन और आत्मा तीनों का पोषण आवश्यक है। और इन सब का केंद्र है अग्नि, अंतः अग्नि, जो भोजन को पचाती ही नहीं बल्कि भावनाओं को भी पवित्र करती है। यदि यह अग्नि दुर्बल हो जाए तो शरीर रोग में फंस जाता है, मन उदास हो जाता है और जीवन भारी प्रतीत होता है। और जब अग्नि प्रबल हो, शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत रहता है और आत्मा आनंद में नृत्य करती है। आज का विज्ञान भी यही बताता है। हमारे शरीर का अधिकांश प्रसन्नता हार्मोन पेट में बनता है। हमारी प्रतिरोधक शक्ति भोजन और पाचन शक्ति पर आधारित है। इसलिए जब पेट अशांत होता है तो मन भी अशांत हो जाता है, विचार धूमिल हो जाते हैं, इच्छा शक्ति कम हो जाती है और हृदय थकान को महसूस करता है। लेकिन जब हम घर का सादा, ताजा, गर्म और प्रेम से बना भोजन ग्रहण करते हैं, तब शरीर ही नहीं, मन भी स्वच्छ होता है। हल्दी, जीरा, अदरक और अजवाइन ये मात्र मसाले नहीं, प्रकृति की औषधियां हैं। घी केवल वसा नहीं, ओज है, तेज है और अमृत तुल्य पोषण है। और सबसे महत्वपूर्ण, भोजन का भाव। यदि भोजन कृतज्ञता से, शांति से, श्रद्धा से ग्रहण किया जाए तो वही भोजन प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद केवल शरीर नहीं, आत्मा को भी पोषित करता है। तो हम आरंभ कहाँ से करें? गर्म, ताजा, घर का बना भोजन, थोड़ा घी, थोड़ा मसाला और भरपूर स्नेह। सुबह गर्म जल, रात को हल्का भोजन, फल अलग से, दूध सदा गर्म। और सबसे जरूरी, भोजन शांति और ध्यान से, बिना भागदौड़, बिना यंत्रों के शोर के। पेट भरकर नहीं, आवश्यकता भर खाएं। मिट्टी, कांसा और पीतल के पात्र अपनाएं। जब आप भोजन करते हैं, आप केवल शरीर नहीं बना रहे होते, बल्कि अपने विचारों को, अपनी ऊर्जा को और अपने जीवन मार्ग को गढ़ रहे होते हैं। इसलिए आज से भोजन को केवल भोजन मत समझिए, इसे प्रसाद समझिए, इसे प्राण समझिए, इसे पूजा समझिए। धीरे धीरे खाइए, आभार के साथ खाइए और देखें जीवन कैसे बदलने लगता है। जो भोजन जीवित है वही हमें जीवित रखता है। यही आयुर्वेद है, यही भारत की प्राचीन देदीप्यमान परंपरा है और यही वह मार्ग है जिस पर चलकर हम भीतर से संपूर्ण हो जाते हैं। यदि आप आज से भोजन को केवल पेट नहीं, प्राण और चेतना समझकर ग्रहण करने का संकल्प लेते हैं तो नीचे लिखें प्राण।